नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चांडिल में बाइक सवार दो युवक एक फोटो स्टूडियो पहुंचे और फोटो क्लिक करने के बाद स्टूडियो संचालक दिलीप कोराय को गोली मार दी और फरार हो गए। मुख्य बाजार में दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। चांडिल मुख्य बाजार में दिलीप कोराई नामक फोटोग्राफर के दुकान में दिन दहाड़े अपराधी घुस गए और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसे इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। फोटोग्राफर की हत्या से सभी आश्चर्यचकित है। उनके पेशे से जुड़े एक फोटोग्राफर ने बताया कि उसकी किसी से कोई रंजिश भी नहीं थी। बताया जा रहा है कि जब तक वो अपनी दुकान में था उसी वक्त गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी और उसके परिवार वाले जब नीचे जाकर देखे तो उसे गोली लगी हुई थी और वो अपराधी फरार हो गए थे। घटना की सूचना मिलते ही चांडिल थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में हत्या का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। पूरी घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से ही हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। मेरे को एक ज़ोर का आवाज़ आया। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते, नीचे से आवाज़ आया तो मेरे को लगा कुछ गिरा होगा। तो हम नीचे जा रहे थे तो एक लड़का कुछ भाग रहा था जो कि स्काई ब्लू कलर का हुडी पहना हुआ था। तो हम उतना अच्छे से देख नहीं पाए और हम अंदर गए तो पापा का कैमरा साइड पे गिरा हुआ था, मतलब हाथ से शायद गिर गया होगा और पापा नीचे गिरे हुए थे। हम डॉक्टर हैं तो मेरे को समझ आ गया कि कुछ हुआ है, तो हम देखे तो फोरहेड में गन शॉट इंजरी। कितना गोली का आवाज़ सुना था? एक ही गोली। किसी से कोई दुश्मनी था क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था, ऐसा कोई दुश्मनी नहीं था। पूरे देश भर में ड्रग विनिष्टीकरण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सरायकेला जिले में करीब 30 करोड़ मूल्य के ड्रग्स को डिस्पोज किया गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पूरे देश भर में ड्रग्स विनिष्टीकरण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इस पखवाड़े के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा ड्रग डिस्पोजल सरायकेला खरसवां जिले में देखने को मिला, जिसमें पिछले 6 माह में झारखंड के विभिन्न थाना क्षेत्र से प्राप्त 14,962 टन ड्रग्स यानी लगभग 30 करोड़ के ड्रग्स का डिस्पोजल सीनी मोड़ स्थित MS वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में किया गया। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में 9 स्थानों पर ड्रग विनिष्टीकरण पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जो 11 से 25 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान शनिवार को सरायकेला में 14,962 टन ड्रग्स विनिष्टीकरण किया गया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी ऑनलाइन जुड़े रहे। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तत्वावधान में आज पूरे भारतवर्ष में ये ड्रग विनिष्टीकरण का पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो 30 डिफरेंट जोन्स हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूरे देश में फैले हुए, वो अपने अपने स्तर से जो भी उनका विगत जो सीजर्स रहे हैं ड्रग्स को लेकर के, उनका एक साथ माननीय गृह मंत्री जी ने उसको हरी झंडी दिखाई है और एक साथ उनका विनिष्टीकरण किया जा रहा है, ताकि जो भारत सरकार का संदेश है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट ड्रग्स, तो उसका संदेश जो है बहुत व्यापक और स्तर पे आम जनता के बीच जाए कि जितने भी ड्रग्स हैं लोग ये देखें कि किस तरह से उनका विनिष्टीकरण किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भाजपा की सदस्यता ले ली है और फिर से सक्रिय राजनीति में लौट आए हैं। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद शहर लौटने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रघुवर दास एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापसी कर चुके हैं। राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में दोबारा पार्टी की सदस्यता ग्रहण के उपरांत वे रविवार को जमशेदपुर के एग्रीको स्थित अपने आवास पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं व नेताओं ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। इस दौरान पूर्व राज्यपाल सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी अपने पुराने साथियों को पाकर काफ़ी खुश नजर आए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की जनता को वे सबसे पहले नमन करते हैं, जिन्होंने एक मजदूर वर्ग के व्यक्ति को शिखर तक पहुंचाया। साथ ही कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह देख वे और ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं। आज खुशी हो रही है करा दे रहे कि मैं अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि में रांची में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर आज मैं जमशेदपुर पहुंचा। तो जमशेदपुर की जनता ही ने एक मजदूर को
जनप्रतिनिधि से लेकर मुख्यमंत्री राज्यपाल सर्वप्रथम मैं जमशेदपुर के तमाम हमारी जनता, खासकर हमारे मजदूर भाई, कि मैं भी एक मजदूर था, परिवार भी एक मजदूर परिवार से आया। एक मजदूर को इतनी बड़ा सम्मान का श्रेय जमशेदपुर की जनता को जाता है। मानगो जवाहर नगर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले मोहम्मद जहीर समेत 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ में उन्होंने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। विगत 10 एवं 11 जनवरी की रात को मानगो थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 14 में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। कांड में मोहम्मद जहीर और 2 अन्य व्यक्तियों ने एक घर में घुसकर मोबाइल, आभूषण, नकद, रुपये व अन्य कागजात चुरा लिए थे। मामले के अनुसंधान के क्रम में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर शाहरुख खान को चोरी किए गए मोबाइल और नकद पैसे के साथ गिरफ्तार किया। 10 जनवरी को रात में हमें सूचना मिली कि कुछ चोरों द्वारा 4 घरों में गृह भेदन किया गया है। ये बैक टू बैक ये इंसिडेंट्स हुई थी। किसी भी घर से कुछ ऐसा मेजर चोरी नहीं किया था। हर घर में घुस के कहीं से मोबाइल, कहीं से पायल, कुछ ऐसे गायब चीज़ हुए थे। तो उसमें हमने डीएसपी मुख्यालय 1 के अंडर एक टीम बनाई जिसमें थाना प्रभारी मानगो भी थे और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, बाकी टेक्निकल एविडेंस और कुछ अपना ह्यूमन इनपुट को यूज़ करके इस कांड का उद्भेदन किया है। इसमें हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले थे शाहरुख खान उर्फ एलियन, ये मानगो और ओलीडी के बॉर्डर के रहने वाले थे। इनके द्वारा इनसे जब हमने पूछताछ की तो हमें मोबाइल का और कुछ कैश का रिकवरी हुआ और ज़्यादा उन्होंने बताया कि सामान को उन्होंने एक और इंसान को दिया है, मोहम्मद सैफ अली, ये ओलीडी के रहने वाले हैं और फिर हमने उन्हें भी गिरफ्तार किया। तो टोटल हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और जो भी चोरी का सामान था इसमें, जो भी गृह भेदन में सामान चोरी की गई थी, जिसमें आएंगे आपके वीवो कंपनी के 2 एंड्रॉयड मोबाइल, रेडमी कंपनी का 1 एंड्रॉयड मोबाइल, जियो कंपनी का कीपैड मोबाइल 2 और 4 चांदी के पायल। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। 20 जनवरी से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन द्वारा ड्राइवरों की लंबित मांग को लेकर आगामी 20 जनवरी से आंदोलन की घोषणा की है। इनके द्वारा इसको लेकर तमाम ड्राइवरों के साथ रविवार को वर्मा माइंस पार्किंग गेट पर एक बैठक की। बैठक में तमाम ड्राइवरों ने अपनी अपनी समस्याएं यूनियन के समक्ष रखी। इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने बताया कि यूनियन द्वारा रेट में बढ़ोतरी की मांग पूर्व से ही उठाई गई है। अब ड्राइवरों की समस्या भी इसमें शामिल हो गई है। का सबसे बड़ा समस्या ये है ड्राइवर का कि आज का डेट में ड्राइवर को पेमेंट पूरा उचित जो भारत सरकार देती है वो नहीं मिल पा रहा है। ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका गाड़ी मालिक उतार के फेंक देता है, उसको वो नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात, एक्सीडेंट हो जाता है, उसको मेडिकल में मिलना चाहिए, उसको भर्ती करना चाहिए, ये सब भी नहीं मिल पा रहा है। आज जो ड्राइवर का छुट्टी होता है, मान लीजिए छुट्टी 1 महीना का होना चाहिए, उसका पे होना चाहिए, उसको काट लिया जाता है पैसा। आज जो भी आपका समस्या है, जैसे ट्रिप में मिला, 10 ट्रिप लगता है, वो लोगों को ट्रिप लग नहीं पा रहा। इसमें भूखे मरने के कार पर ड्राइवर आ गए हैं और गाड़ी मालिक भी आ गए हैं। सोनारी दोमुहानी नदी घाट पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 13 व 14 जनवरी को दोमुहानी संगम महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें रंगारंग कार्यक्रमों के अलावा महाआरती का आयोजन भी होगा। सोनारी दोमुहानी नदी घाट पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 13 एवं 14 जनवरी को दोमुहानी संगम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी आयोजकों ने एक वार्ता के दौरान दी। हिंदू उत्सव समिति एवं उम्मीद एक अभियान संस्था के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है, जहां पहले दिन यानी 13 तारीख को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं दूसरे दिन यानी 14 जनवरी को स्वर्ण रेखा महाआरती का आयोजन होगा। 13-14 जनवरी को हर वर्ष की भांति जैसे हम लोग यहाँ एक महाआरती का आयोजन करते आए हैं। आप सबको ज्ञात है कि ये जमशेदपुर ही नहीं, पूरे झारखंड का एक नामचीन कार्यक्रम है। इसको और भी बढ़ चढ़ के हम लोग इस बार आयोजन को ला रहे हैं। शहरवासी के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहेगा। मुख्य रूप से महाआरती के साथ साथ अन्य कई कार्यक्रम, 2 दिवसीय कार्यक्रम होने हैं। मैं आपको संक्षिप्त में इतना बताना चाहूँगा कि रंगारंग कार्यक्रम, महाआरती, लोगों की सुरक्षा, लोगों की बैठने की इसकी व्यवस्था, सुविधा के साथ साथ सज्जा के खूब सामान
साथ साथ आतिशबाजी, ऐसे अन्य कई आयोजन को हम लोग समावेश कर रहे हैं। और एक 2024 का ये जो कार्यक्रम होने वाला है, ये शहरवासी और जमशेदपुर के लिए अनोखा चीज़ होने वाला है। शहर में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला बागबेड़ा का है, जहां एक जनरल स्टोर का ताला तोड़कर हज़ारों रुपए के सामान चुरा लिए गए। ताज़ा मामला बागबेड़ा थाना अंतर्गत हरहर गुट्टू स्थित सुरेंद्र जनरल स्टोर में चोरी की है। चोरों ने बीती रात दुकान के पीछे का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद दुकान के मालिक सुरेंद्र, जो दुकान के बगल में ही रहते हैं, ने सोमवार सुबह जब दुकान को देखा कि दुकान का ताला टूटा पाया और अंदर का सामान बिखरे पड़े थे। सुरेंद्र ने तुरंत इस घटना की सूचना बागबेड़ा थाना को दी और पुलिस मौके पर पहुंची। सुरेंद्र ने बताया कि इससे पहले भी 2 माह पहले उनकी दुकान में चोरी की घटना हो चुकी है। रात को चोरी हुआ, जिसमें 20-25 हज़ार का सामान गया और खुदरा पैसा, कुछ सिक्का उक्का ले गया लोग नगद में, और यही ताला तोड़ के पीछे से। आपको जानकारी कब हुई दुकान से? जब दुकान खोलने आए तो जानकारी हुई। कहाँ रहते हैं आप? हम बगल में रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पाउंड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है
उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए